आज की पॉडकास्ट में वी हैव अ लिविंग लेजेंड, पद्मश्री मिसेस रजनी बेक्टर, द फाउंडर ऑफ मिसेस बेक्टर फूड्स and the founder of the Cremica brand, Cremica Group. She started as a passion in 1970s in Ludhiana. Backyard में इन्होंने स्टार्ट किया था. इनके द लव फॉर पुडिंग्स, आइसक्रीम्स, बेकिंग का इनको शौक था. वहाँ से टुडे टू बिल्ड one of the largest brands in the FMCG space, approximately 7,000 करोड़ की कंपनी बनी है, 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी जर्नी इज़ एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग. क्रीमिका आज एक हाउस होल्ड नेम है और मैं तो खासकर बड़ा खुश होता था दिवाली के गिफ्ट हैम्पर्स में जब क्रीमिका के कुकीज़ आते थे. और आज का जो एपिसोड है इंस्पायरिंग तो है ही है, बट हाउ ए गर्ल from Karachi after partition came to Ludhiana and built one of the largest FMCG brands. It is a story of courage. It is a story of resilience. I hope you get inspired by this episode and you truly enjoy this episode. Mrs. Rajni Bekhtar on the Journey podcast with Simarpreet Singh. मैम, मैं ना जब आपको उस दिन मिला आके आपके घर, उस दिन भी मेरे गूज़बम्स आए थे और आज भी आई एम सिटिंग विद पद्मश्री रजनी बेक्टर जी ऑफ द क्रीमिका ग्रुप. मुझे आज भी गूज़बम्स आ रहे हैं. ऐसी क्या बात है? पता नहीं मैम, वो आपको पता है, वो आपने जो इंस्पायर किया है, एक आई थिंक पूरी जनरेशन को आपने इंस्पायर किया है. पता नहीं मैम, मैं आपका देयर इज़ सम ऑरा एंड व्हेन दिस विल बी पोस्टेड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, बस मैम मैं तहे दिल से आपको थैंक यू करना चाह रहा हूँ. आपने ना मेरे को तो इंस्पायर किया है, बट पूरी जनरेशन को आपने इंस्पायर किया है विद योर वर्क. एंड आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो अमेजिंग जर्नी रही है, उसमें स्ट्रगल्स भी हैं, उसमें बड़ी कुछ है, तो आज बात करेंगे मैम. नहीं, ज़रूर. जो भी है मैं, जो आप मेरे से पूछेंगे मैं ज़रूर बताऊंगी. जो मैं आप बता सकती हूँ आपको, मैं सब कुछ बताऊंगी. हमारा ना मैम, जब दिवाली या कोई भी फेस्टिवल होता था ना, तो कोई गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट हैम्पर, मैं आपको बता भी रहा था इससे पहले, तो कोई गिफ्ट हैम्पर आता ना, हम सबसे पहले देखते थे कि क्रीमिका का जो उसमें बिस्किट्स हैं, कुकीज़ है, वो निकाल लेते हैं सबसे पहले, राइट. तो हमारी जो मेमोरीज़ हैं ऑफ द क्रीमिका ग्रुप, जो मिसेस बेक्टर, जो आपने ब्रांड बनाया, हमारी वो मेमोरीज़ है, राइट. बच्चों की, हमारी एज किड्स वाइल वी ग्रोइंग अप, कि अच्छा क्रीमिका की अगर वो बिस्किट है ना, वो दे दो हमको. बट मैम थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस. इस पॉडकास्ट का नाम है द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह. बात करेंगे मैम, कोशिश करेंगे कि जितना भी यूथ, जितने भी प्रोफेशनल्स इस जर्नी से सीख सकें और आप इंस्पायर कर सकें सबको. ज़रूर. आप जो भी पूछेंगे मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. मैम, मेरा जो पहला क्वेश्चन है और जो आखिरी क्वेश्चन है वो फिक्स होता है. ठीक है. तो मेरा पहला क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट. आई रेड समवेयर दैट यू स्टिल हैव मेमोरीज व्हेन यू वर 7-8 years old, राइट. जब पार्टीशन हुआ, तो मुझे ना पहले तो मैम उस टाइम के बारे में हम बात करते हैं. व्हाट वाज इट लुक लाइक, आप कहाँ पे, वेयर वर यू बॉर्न एंड देन पार्टीशन हैपेंड? ऐसे है कि मेरा जन्म तो कराची में हुआ था, जिसकी मेरे को नहीं मेमोरी है बिल्कुल भी, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी. फिर मेरे फादर क्वेटा में थे, कुछ देर पोस्टेड रहे हैं. जब उस टाइम मैं खेलती थी तो मेरे को वहाँ की भी यादें हैं, कि उस बेंगलोर की यादें हैं. वहाँ पर क्या से था, कैसे बादाम होते थे, कैसी चीज़ें होती थी, कैसे वहाँ पर चश्मे होते थे, वो मेरे को अभी तक याद हैं सारा कुछ. और मेमोरीज़ भी हैं उस जगह की, सारा है. और लाहौर में बेस हमारा घर होता था, जो मेरे पेरेंट्स का था घर था. तो हमारा जो था कि फैमिली में होता था कि मेरे नाना जी श्रीनगर चले जाते थे 3 महीने के लिए पहलगाम में. तो सारी लड़कियां और लड़के सब फैमिली इकट्ठी हो जाती थी. 3 महीने की छुट्टियां बच्चों की वहाँ पर इकट्ठे बिताती थी सारी फैमिली. तो हम लोग भी कश्मीर गए हुए थे, सारी फैमिली के साथ ही कश्मीर में थे. तो जब 47 में का हो गया था पार्टीशन का पता लगा कि सबको, तो मेरे को इतनी समझ तो नहीं थी कि भी उसमें क्या, पर इतना पता लगता था कुछ हो गया है,
कुछ हुआ है। आप श्रीनगर में थे उस टाइम पे? उस टाइम श्रीनगर में ओके, थे हम लोग, ओके, श्रीनगर में थे। तो श्रीनगर के बाद में फिर क्योंकि बाई चांस की बात है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जो मौसा जी थे वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। ओके। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उसकी वजह से हमको उन्होंने वहाँ पर उसके हमने कहा कि श्रीनगर में नहीं रहना, तो फिर आके हम कुवैत में रहे, रास्ते में कुद में भी रहे थोड़ी देर। फिर उसके बाद में हम जम्मू आ गए उनके पास। तो सारी फैमिली थी जिसमें मेरे मामे भी थे, मेरी मासियाँ भी थीं, दूसरे भी थे, सारी फैमिलीज उनके पास ही आके रहे। फिर आस्ता आस्ता करके सबने कहा कि यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि निकल के जाके आगे बढ़ना है। मैं तो एक बच्चा थी, मेरे को तो वही मेमोरीज याद और है आपके कि फैमिली में कौन कौन थे, जैसे आपके मेरे पेरेंट्स? जैसे था कि मेरा 2 ब्रदर्स थे उस टाइम। बड़े ब्रदर जो थे वो जॉब में आ चुके थे, वो अभी लाहौर में ही थे। तो जब पार्टीशन हुई उनके बच्चा हुआ था, बेबी अपने पेरेंट्स के पास थी मेरी भाभी। तो वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से निकले थे। वो भी हमें पता लगा था कि वो बुर्के पहन के निकले थे वहाँ से, तो उनको किसी मुसलमान फ्रेंड ने बचाया था उनको। तो उसके बाद में मेरा ब्रदर था एक, जो मेरे से 6 साल बड़े थे, एक और थोड़े उससे बड़े ब्रदर थे, और मैं थी श्रीनगर, जो भाई बहनों में। तो बाकी हमारी मासीज के बच्चे थे, मामू के बच्चे थे, हम लोग सब इकट्ठे थे श्रीनगर में? श्रीनगर से इकट्ठे हम लोग। ओह, अच्छा। और आपके जम्मू सिर्फ में आके भी सब इकट्ठे ही रहे सब जने। ओके, 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 ओके। तो हमारे मौसा जी के गवर्नर होने की वजह से हमें थोड़ी सी ये होगा कि कुछ देर तो हमें पैसों का ये था कि मौसा जी थे तो हमें खाने पीने से भूखे नहीं मरना पड़ा, कैंपों में नहीं रहना पड़ा। जो सच्ची बात तो ये है, इन्हीं लोगों को देखते कि कैंपों में रह रहे हैं, कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम थी ना उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा। फिर वहाँ से था कि हम कैसे, मेरे पेरेंट्स को सबको था कि बच्चों ने आगे जाके पढ़ना है, पढ़ाना है, सेटल करना है, कहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ से निकले। अब तो सारे जनों ने निकलना शुरू किया आस्ता आस्ता। तो वहाँ से मेरे को याद है, अभी भी बचपन की याद है कि वहाँ से जब हम निकले थे तो बस में भी, बिकॉज हम गवर्नर साहब की सवारियाँ थी तो हमें पहले मिल गई थी सीटें, तो हम मिले के समय बुकिंग हो गई थी। तो रास्ते में आके फिर फायरिंग हुई थी। मेरे को फायरिंग अभी भी याद है कि कैसे हम बस से उतर के हम एक मंदिर के अंदर जाके छुपे थे और वहाँ से बचे थे। बहुत कि अभी मेरे को पूरी याद मेमोरी है। आप 8 साल के थे? नहीं, मैं सारी 6 साल की थी, 6 साल साढ़े की, 6 साल वाओ। की थी। पर मेरे को याद है, सब कुछ याद है कि वहाँ से निकल के फिर वहाँ से फिर बस चली, तो हम उसके जेलम के बाद हमने जेलम को नाव में पार किया था। जेलम को नाव में पार करके, तो वहाँ पर जो पार करके आए थे, तो एक वहाँ पर छोटा सा स्टोर था जिसमें राशन रूशन मिलता था और बहुत चीज़ें मिलती थी। तो उनके पास एक छोटा सा कमरा था कि हम गवर्नर साहब की सवारियाँ थी तो हमें उस कमरे में ठहराया गया। उन्होंने कहा कि आप इस कमरे में रहिए, पठानकोट में अभी गाड़ी नहीं आई है कोई भी, तो जिस दिन गाड़ी आएगी हम आपको यहाँ से भेज देंगे। तो हम साथ दिल्ली की तरफ? नहीं, दिल्ली तरफ, हाँ दिल्ली की तरफ, अमृतसर की तरफ, पहले तो अमृतसर की तरफ थे, पठानकोट। तो हमें वहाँ से पठानकोट पहुँचना था, तो वहाँ पर हम 7 दिन रहे थे उनको उस एक कमरे में, वहाँ पर सारी जने फैमिली। तो 7 दिन के बाद पता लगा कि गाड़ी आई है, तो टोंगा उन्होंने मंगवाया, टोंगे में हमें वहाँ पर पठानकोट भेजा। गाड़ी नहीं आई, तो एक पीपल का पेड़ है पठानकोट स्टेशन के बाहर, उसके नीचे हम 7 दिन रहे। 7 दिन के बाद एक मालगाड़ी आई। मालगाड़ी के बंद डब्बे में हम लोग वहाँ से अमृतसर पहुँचे थे। अमृतसर पहुँचे तो वहाँ पर गाड़ी चेंज करी थी, पर चारों पासे जो लाइनों के पास लाशें पड़ी हुई थी, वो भी मेरे को मेमोरी है, याद है कि अभी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी वहाँ पर। वहाँ से फिर एक दूसरी मालगाड़ी जो खुले डब्बे की थी, तो उसमें हमें फिर उन्होंने बिठाया, बैठे हम लोग चल के। वो अपने आप ही भाग भाग के करना पड़ता था। और चांस की बात ये थी कि हमारे साथ जो श्रीनगर में हमारा एक सर्वेंट गया हुआ था और एक हमारा कोई मुनीम था, मेरे नाना जी का, वो गया हुआ था साथ में। तो वो 2 जने हमारे हेल्पर थे साथ में, वो थोड़ी सी इतनी मदद थी वहाँ पर। तो वहाँ से फिर मालगाड़ी के रास्ते पे, तो मैं बच्चा थी, तो रास्ते में सब गांव वाले गाड़ी जगह जगह खड़ी होती थी। तो आपको पता ही है कि हर एक कोई कहता था कि जो बंदे जा रहे हैं बेचारे भूखे हैं, उनके लिए कोई लस्सी ला रहा है, कोई खाने को ला रहा है। तो मैं अपनी फादर को कहती थी, ये क्या हमें जानते हैं हमारे लिए लेके आ रहे हैं, ये हमें जानते हैं क्यों दे रहे हैं हमें। तो मतलब कि ऐसे ही लगता था कि बड़ा अजीब लगता था। मैं कैसे बच्चा ही थी ना, मैं तो छोटी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम जलंधर तक वो गाड़ी आई। तो जलंधर में बाई चांस मेरे एक मामा जी पाकिस्तान से आके उधर रुके हुए थे, हम उनके पास रुके कुछ देर। फिर उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मेरी सिस्टर का घर था, मेरी सिस्टर जो मैरिड थी उनके एक ऑफिस घर था। फिर उस घर में आके हम सारे रिलेटिव्स वहाँ के रहे, उस घर में आके। तो वहाँ से फिर हम आगे चले, जो तो लाइफ जिंदगी चली। श्रीनगर से दिल्ली कब तक पहुँचे, कितना टाइम लगा?
मतलब दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तो 6 महीने लग गए थे। 6 महीने 6 महीने लग गए थे। वाह। और ये 6 महीने की आपने जर्नी जर्नी में बताई है। काफ़ी हाँ जर्नी थी। और पहले से क्लियर था जब श्रीनगर से ऐसे हुआ कि मतलब यार पेरेंट्स ने सोचा होता कि अच्छा दिल्ली जाना बिकॉज आपके नहीं, वो बेस यही था कि दिल्ली जाके सेटल होंगे सारे जने, क्योंकि दिल्ली मेन दिल्ली दिखता था ना कि दिल्ली है, दिल्ली में जाओ, सारे दिल्ली में जाके भी सारे सेटल होंगे, सारे काम कुम करना है, बच्चों ने पढ़ना है, करना है, सब वही करना है। तो दिल्ली का ही दिमाग में था। जैसे हमारे पेरेंट्स को, वो तो उनकी थिंकिंग थी, मेरे को तो बचपन में ऐसे कुछ नहीं पता कि उनकी क्या थिंकिंग थी, कैसे थी। बट इतनी विविड मेमोरीज, मतलब इतनी विविड मेमोरीज। तो दिल्ली पहुंच आप 6 महीने लगते हैं अगस्त से, आप आई थिंक ऑलमोस्ट फरवरी के हाँ आसपास पहुंचे हाँ जी होगे हाँ जी दिल्ली। बिल्कुल। तो फिर और दिल्ली हमारे पास सिर्फ हाँ वही सामान था जो हिल स्टेशन का होता है, और कुछ नहीं था हमारे पास। हम्म हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी और इसके अलावा। एंड दिल्ली में फिर मैम कैसे दिल्ली में फिर आस्ता आस्ता करके वहीं पे सेटल हुए। अभी स्कूल्स में दाखिल किया मेरे को, मेरे ब्रदर को। मेरे जो उससे बड़े ब्रदर थे, उन्होंने भी कुछ, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने थोड़े से कोर्स करके देन ही वांटेड टू डू जॉब करना, जॉब करी उन्होंने शुरू, जॉब कर ली थी उन्होंने। तो उसकी पूरी यू आर द पोस्ट। यंगेस्ट मैम आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, हाँ ऑल द सिबलिंग्स। तो मतलब आप पैम्पर्ड ज़्यादा थे कि नहीं, मैं आपको पैम्पर्ड तो बहुत थी, मैं सारी फैमिली में पैम्पर्ड थी। सारी फैमिली में ही बहुत पैम्पर्ड थी, और इवन रिलेटिव्स में भी बहुत पैम्पर्ड थी, सब में ही। हमारे घर में बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, वैसे भी सारी फैमिली में ही सारे थे कि सब जने बहुत लाड प्यार करते थे, बड़े भी बहुत करते थे सब। ये नहीं था कि कोई किसी को कभी बुरी नज़र से देखा हो किसी ने, हमें कभी याद नहीं है ऐसा कोई भी। हमने ये देखा है कि हमारे सारे रिलेटिव्स जो थे, चाहे वो मासियाँ थी, मामे थे, चाचा थे, कोई भी थे, सब ने एक दूसरे को प्यार ही प्यार वन किया है, यूनिट वन से वन और यूनिट सब फैमिली। जने। और मैं छोटी थी तो मेरे को तो बहुत लाड प्यार मिला हुआ है। मैम हम जब रिसर्च भी कर रहे थे, आपने जितने भी और इंटरव्यूज़ दिए, आपने एजुकेशन को बहुत एक अहम इम्पोर्टेंस दी है। तो दिल्ली में जब आप 7 साल के थे, जब आप उधर आ गए, तो आप वे डिड यू, उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही? आपने कहाँ, वे डिड यू नहीं, वेंट फॉर स्कूलिंग, ऐसे है कि कॉलेज? मेरी स्कूलिंग में पहले जो था कि मेरे फादर को लगा कि पहले यहाँ मतलब कि लाहौर में जो था, मेरे को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट ही था, वहाँ उसमें दाखिल किया था। ओके। तो एज ए नर्सरी में जब बच्चा छोटा करते हैं, उसके बाद वहाँ आके जब दिल्ली दिल्ली आए तो अभी हिंदुस्तान बन गया है, तो अब छोटे उन स्कूलों में दाखिल जहाँ हिंदी हो, हिंदी होनी चाहिए। वैसे मेरे चाचा नाना ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, और बाकी फैमिली भी बहुत एजुकेटेड थे सारे। मेरी मदर भी बहुत एजुकेटेड थे। मेरी सिस्टर जो मेरे से 22 साल बड़े थे, उन्होंने कनेट कॉलेज में रह के उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, उन्होंने उस टाइम में हॉस्टल में रह के। मतलब इतनी ओपन माइंडेड फैमिली थी हमारी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को फादर कहते नहीं, इन्होंने हिंदी स्कूल में दाखिल करना है, तो उन्होंने मेरे को हिंदी स्कूल में दाखिल किया। तो मेरे को वहाँ पर कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था कि क्या करूँ कैसे नहीं करूँ। तो मेरे फादर ने जब देखा 2-3 महीने के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ भेजने का, इसको स्कूल चेंज करो। फिर वहाँ से उन्होंने मेरा स्कूल फिर चेंज कर दिया था। फिर स्कूल चेंज करने के बाद में मैं कॉन्वेंट में गई। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ देर के लिए झांसी चले गए थे। मेरे चाचा जी झांसी में थे, तो वो ये क्या कहते हैं, रेलवेज़ में थे उनकी जॉब, तो उनके पास कुछ देर रहे, तो वहाँ पर स्कूल ज्वाइन किया। फिर उसके बाद फिर दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली आने के बाद मेरे जो ब्रदर था, वो उसकी पोस्टिंग हो गई इलाहाबाद की। ओके। तो वो हम क्या कर रहे इलाहाबाद, थे? व्हाट वाज ही डूइंग? ही वॉज इन सेक्रेटेरिएट अच्छा, में थे, secretary, सेक्रेटेरिएट में थे जॉब उधर। तो ही वॉज देयर। तो वो वहाँ पर जाके स्कूल ज्वाइन किया। तो 8th मैंने वहाँ पर करी, 8th 9th वहाँ करी। तो उसके बाद में मेरे ब्रदर पास्ट अवे द एज ऑफ 28, द सेम ब्रदर जिसके पास गए थे वहाँ पर। तो उसकी उनकी डेथ हो गई थी ऑल ऑफ ए सडन। तो आप तो सब बहुत मैं छोटे हो ना, छोटी, तो मैं उनसे यहाँ बहुत छोटी थी 8-9 वैसे। साल के हो आप तो नहीं, उनसे। 8th क्लास में थी 8th मैं, क्लास में थे? 8th क्लास में थी तब मैं। व्हाट वाज Eighth- दैट मैम? यू हैवंट स्पोकन अबाउट दैट नहीं, आई मच? हैवंट स्पोकन अबाउट दैट बिकॉज उनकी डेथ जो थी जस्ट 1 डे फीवर। रिपोर्ट्स बाद में आई थी। ऑलवेज सडन उन बेहोश हो गए थे। तो माय मदर फादर वर वेरी अपसेट कि क्या हो गया है। तो वी कॉल्ड ऑल द डॉक्टर्स, इलाहाबाद की टॉपर्स डॉक्टर्स जो थे आए, वो टेस्टिंग के लिए लेके गए। विद इन 1 hour ही फिनिश्ड। द रिपोर्ट्स केम आफ्टर द ही हैड एक्यूट मेनिंजाइटिस अटैक। उसकी डेथ के बाद देन वी अगेन शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। देन आई डिड वहाँ वहीं पर आके मैंने स्कूलिंग भी वहीं कंप्लीट की आके। देन आई जॉइन द मरंडा हाउस कॉलेज के लिए। तो आई वाज इन 3rd year व्हेन आई गॉट मैरिड। बट मैम मैं मतलब इफ यू अलाउ, या श्योर। वो जो टाइम था, व्हाट वाज योर नेम ऑफ योर ब्रदर मैम, जो बड़े माय ब्रदर जिनकी डेथ हुई थी जो? दैट्स विद्यासागर। सो जैसे विद्यासागर जी की आपने मेंशन किया हुआ है, बट आपका मैम
मतलब दिस इज समथिंग दैट यू डोंट स्पीक अबाउट दैट Yeah, मच, yeah. राइट? उस टाइम पे व्हाट वाज द हाउ वाज पेरेंट्स पे क्या बीत रही है? मतलब पूरे ही शैटर्ड ही थे Very कंप्लीटली? badly shattered, because in my family there was too much young deaths in the family. Then after that, when I got married also, मेरी शादी भी ऐसी जल्दी में हुई थी. And after my first child, my brother-in-law also died very young, leaving behind the son in 7th and the little one in nursery. And my sister had nobody in the house to in-law side. The parents had to take care of her, and my brother had to take care So of that her. was a very like Very pivotal shocking, point, very shocking when you were shocking. in 8th Yeah. only करके. तो 8th मैं I'm assuming I'm still not able to visualize Yeah, also yeah. कि No, कितना that was a painful very, होगा. very, very bad, Very very, bad very and bad, painful time for your painful family. time. And considering कि partition कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो एक जर्नी. एंड फिर ये और होता है ना मैम, पंजाबी फैमिलीज या Yeah, वैसे yeah. अपने कि ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, मतलब Yeah. यू नो वो जिम्मेवारी. Because he was number 2. Number 2. He was number 2. Number 2. My sister was the eldest, and then I had a brother who was in State Bank. He was in Calcutta, and he was the third one. I had 3 brothers, and we were 2 sisters. 2 sisters. Yeah. So 8th this incident happened. I'm assuming उसको cope up किया families ने and all that, and then you went to Miranda House for your Studies. for graduation. Yeah. For graduation, okay. And and Miranda House you finished 57 I got married. 50. So 57 में आपका खत्म हुआ Miranda House, and हाँ, no, 57. and 57 I got married. then in your life comes Yeah, no, the hero of your life, Yeah, Dharamveer yeah. Ji Bector. Yeah, yeah. तो वो मैम यू वर टेलिंग मी दैट मिस्टर बेक्टर योर हस्बैंड वाज टू गो टू ऑक्सफोर्ड एंड Yeah. तो वो जर्नी बताओ मैम, कैसे, हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड He फर्स्ट? was doing some arbitration for my brother-in-law, my husband's brother-in-law. ओके ओके. Because they knew each other, so they were arbitration, and he said, just show me some girl if you know anybody for my brother-in-law. So he's going to Oxford and like that. So my brother-in-law referred it to my father and mother. Why don't you see? So my mother said, no, she's too young for that. And my other brothers also said, she's too young for the marriage. So then he said, now one has died, brother has died, and the family is having a very bad experience of that. And this all the atmosphere has changed and all. So you better marry her. At least you'll be away from your responsibilities. And she will be going to Oxford. They are not going to stay in Ludhiana. Because my mother said, no, they're backward people and all that, because their thinkings are very bad and all. So I don't want to marry my girl into that type of a family or anything. They said the boy is not like that, so don't worry about it. मतलब दिल्ली से लुधियाना. Ludhiana was a backward place. To be very frank, it was 57. really a for 57, it was a backward place. In Ludhiana, everybody, the families used to think, every family. I'm not saying about my family, it was every family. The ladies were not supposed to go even for a movie, not going out anywhere, they're staying at home only. And from our parents' side, it was, we had the full liberty to go anywhere we wanted. And okay, you can tell your parents that we wanted to go there and we went there. They say hardly matters, because we should be clear with the parents, and the family should know about it. That's all. We had the full liberty. And here there was, and my husband had the different thinking. That was the main thing which really helped me quite. So your mom basically वो कन्विंस इस बात से हुई कि बेटे ने ऑक्सफोर्ड जाना है, तो which is not मेरी like बेटी this. ऑक्सफोर्ड ही जाएगी Oxford, उसके साथ. हाँ, हाँ, because she ऑक्सफोर्ड was- पढ़ने जा रहे होंगे. पढ़ने जा पढ़ने जा रहे. He was doing research, for the search he was doing. सो मतलब जैसे हमने तो सुना हुआ ना कि वो पुराने जमाने में कभी मिलते नहीं होते थे, सीधे शादी हो जाती. आपके भी ऐसे हुआ? नहीं मिले थे, बट नॉट लाइक दैट जैसे आजकल है, वो नहीं है, वो नहीं था. जैसे आपस में वी सॉ ईच अदर, ही ऑल्सो लाइक मी, ओनली देन आई लाइक्ड हिम. दैट मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, अबाउट मैरिजेस. For me, the marriage was a very different thing, because I never even realized of it, ever thought of it, I'm going to get married. You were 17. Yeah, 17. 17 is the age when you're just free in your mind and you can go anywhere, you do whatever you want. You're studying, you are not bothered about the marriage part, life and all thing. And after partition, after staying in Bangalore and all, because I have seen all the hardships of life also with my parents. We have stayed in one-room house also. And gone through all the problems, but my parents never let us feel anything bad. And I never felt anything bad, why we are staying in a small house, why. No, I never thought like that. Everything was nice to me. I was always happy with everything. To be very frank, that was my nature. This is beginning. For me, everything was normal. That's fine. Right, and 57, you get married. Yeah, From Delhi, you come to Ludhiana. yeah.
1957 लुधियाना पहले से यू गेट मैरिड राइट एंड उन्होंने ऑक्सफोर्ड जाना था, फिर क्या हुआ, प्लान कैसे चेंज हो गए? प्लान ऐसे चेंज हो गया कि मेरे हस्बैंड वॉज द ओनली सन, अच्छा, ही वॉज द ओके ओनली सन। ओके। तो उनके भी ऐसे था कि उनकी 2 लड़कियां थीं, मेरे इन लॉज की, मेरे ब्रदर के हस्बैंड की 2 सिस्टर थी, एक की चाइल्ड बर्थ में डेथ हो गई थी एंड एक और थी वो दिल्ली रहती थी। तो मेरे इन लॉज जो थे वो काम में जो थे, मेरे फादर इन लॉ ने काम को, बहुत अच्छा काम था उनका, काम करते। तो मेरे फादर इन लॉ की एज वाइज काफ़ी बड़े हो गए हुए थे, तो बीमार रहते थे। तो वो रोते बहुत थे दोनों जने, माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ रोते थे कि भाई हम अकेले रह जाएंगे, हमें कौन देखेगा। तो आई यूज टू फील सेंटिमेंटल, वेरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि वो रोते हैं कि हम चले जाएंगे तो इनको कौन देखेगा। तो आई कंपेल्ड माई हस्बैंड नॉट टू गो। वाओ। I compelled him, so he was not getting ready for it. He said, "नहीं, I have to go. I don't want to this work because हमारा जो काम था ना वो आड़त का काम था और बहुत पुराना काम था। मेरी शादी के टाइम भी 102 years old काम था हमारा। तो वो काम भी बहुत इंडिया में नाम पर था हमारा। तो जो ही से मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे से ये काम होगा नहीं, मेरी एज ए, बिकॉज ही वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट, माई हस्बैंड वॉज ए टॉपर एमए में भी। तो देन यूज्ड टू से कि मेरा मन नहीं है इस काम में। तो मैंने उनको कंपेल करा, टू बी वेरी फ्रैंक, कि नहीं जाओ, नहीं जाओ। पूरे पेपर्स तैयार थे जाने के लिए, सारा कुछ तैयार था, जिससे मैंने ही रोका था उनको और कह के मना के मनाया था अच्छी तरह से कि ये दोनों अकेले हैं, क्या करेंगे। इट इज़ अनहर्ड ऑफ मैम, अनहर्ड है ये। सो माई ग्रैंडफादर ऑल्सो डिड इज इंजीनियरिंग फ्रॉम यूके। उनके माई ग्रेट ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम बैक, वो वापस आए। और जब तक मेरे दादाजी अलाइव थे ना, मैं उनको पूछता था कि 1957-58 में मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली भारत छोड़ने के लिए, आप एकदम चले जाओ राइट, हाँ, मतलब उस वो टाइम तो पे था, क्योंकि मेरे को सारे कहते तू बेवकूफ़ है, पागलों की तरह, क्यों उसको रोकी जा रही, क्यों रोकी जा रही, कई सब कहते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मेरे को उनसे रोते देखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता मेरे को। वो बीमार भी रहते हैं थोड़े, दोनों जने बीमार रहते थे, बीजी पिताजी। तो देन मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो सच्ची इनका देखने वाला तो कोई भी नहीं है ना, कौन देखेगा इनको। एंड लुधियाना हैड अदर प्लान्स फॉर यू राइट। वो हाँ, चाहते थे कि बिल्कुल रजनी बेक्टर जी इधर रहें और फिर तभी बिल्कुल क्रीमिका ब्रांड ये बनेगा ना। तो बात तो है, ये डेस्टिनी हो जाती ये है ना डेस्टिनी राइट। होती है हर एक तभी चीज़ वो की, लुधियाना चाहता था कि इंडिया बिल्कुल चाहता था कि अब रजनी जी रुकें बिल्कुल इंडिया। बिल्कुल। एंड बट मैम आई वांट टू, you get married, you have your first child after almost एक साल 1.5 साल में होते हैं। बट what was लुधियाना in 1957? what was it? आपने बात की, आज हम लुधियाना को देखते हैं इंडस्ट्रियल सिटी, वन ऑफ द गढ़ है एक तरीके से राइट, इंडस्ट्री को लेके इंडिया में। बट what was लुधियाना in 1957? 57 में लुधियाना बहुत छोटा शहर था। लुधियाने में 4 कारें होती थी, सिर्फ 4 4 कारें, cars? 4 कार्स, 4 कारें थी जब मेरी शादी हुई है। सारी 4 कारें थी और लोगों के कई प्राइवेट टाउन कार्स थे, कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास। और सारे जितने भी आपके टॉप मोस्ट लोग हैं यहाँ के लुधियाने के, वो ज़्यादा सब शहर में रहते थे। और जितने पाकिस्तान से आके सेटल होके बड़े हुए हैं, जैसे हीरो साइकिल्स है या एवंस है और है, ये लोग सब मॉडल टाउन रहते थे। इनको रिफ्यूजीज बोलते थे ना। रिफ्यूजीज बोलते हाँ, थे, मैंने हमने refugees है। ओंकार पावा जी के साथ भी किया है रिकॉर्ड। बिकॉज रिफ्यूजीज बोलते थे, क्योंकि जब कोई कहता था ना किसी को कि रिफ्यूजी है, तो मैं बहुत हर्ट होती थी, उस वर्ड से मेरे को बहुत हर्ट होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं कई दफ़ा मेरे को गुस्सा भी आ जाता था, गुस्सा आता था कि मैं कहती थी भगवान आपको रिफ्यूजी बनाए तो फिर पता लगे रिफ्यूजी होता क्या है, रिफ्यूजी होता क्या है। रिफ्यूजी होना कोई आसान बात नहीं है, बिकॉज ये रिफ्यूजी वर्ड से मेरे को हेट्रेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेट्रेड। बिकॉज जैसे ना जो यहाँ के रहने वाले लोग थे ना, वो समझते थे जो रिफ्यूजी है उन्हें अंदर अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ नहीं है पता। बिकॉज दैट्स इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो लोग उधर से आए थे दे वर मोर एजुकेटेड। जो सारे वेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के लोग थे, वो सारे जो वेस्ट पंजाब के लोग थे, वो देर मोर एजुकेटेड, मोर बेटर। एकदम से जो रिफ्यूजी वर्ड कहते, मैं कहती रिफ्यूजी ना, भगवान आपको ना रिफ्यूजी बना दे सबको किसी टाइम। सो ये रिफ्यूजी मत कहा करो किसी को, वो भी इंसान है, वो पता नहीं क्या कुछ छोड़ के आया अपना, जो अपना सब कुछ छोड़ के आया है वो रिफ्यूजी बना है, तो उसको रिफ्यूजी कह के आप उसको क्यों डिग्रेड क्यों करते हो, उसको ऐसे महसूस कराते हो। तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे इस बात से। आपको किसी ने बोला मैम कभी? नहीं, हमारे ना जहाँ हम शहर में रहते थे, हमारे शहर में भी बहुत बड़ा घर था। इवन लोगों की सबकी सारे मोहल्ले में जितने 3-4 गलियाँ साथ में थी, तो उसका सबकी शादियाँ हमारे घर में ही होती थी, वो हमारे घर सबसे बड़ा था। आगे कोई मैरिज पैलेसेस नहीं होते थे। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो ऐसे रहते थे, जो बेचारे
बेचारे लो डाउन टाइप रहते थे, तो उनको सब रिफ्यूजी कह के बुलाते थे, तो And मेरे you को had a तब बुरा problem. लगता था You had बड़े। a problem with that. बस आप ऐसे लड़ उसको पड़ते थे हाँ, पूरे? नहीं मैं कह देती थी सब, मैं कहती थी आप इसको रिफ्यूजी क्यों बोलते हो, गलत बात है, आप जैसे बोलते हो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। So all those people that had come from Pakistan, वो आप कह रहे हो मॉडल टाउन थे, मॉडल टाउन एंड बाकी बाकी लोग हाँ, बाकी और मतलब कि जो लोग इधर उधर से आके थे बॉर्डर टाउन में करते उनके बॉर्डर टाउन, और मतलब कि सारी स्पेस थी, सिर्फ 4 कॉलेजेस थे लुधियाने में जो सिविल लाइंस में थे, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, फॉर वुमेन, खालसा कॉलेज, आर्या कॉलेज, और एक PAU का पार्ट था। ये कॉलेजेस थे इधर सारे, यही कॉलेजेस थे और कुछ नहीं था। KVM स्कूल भी तभी बना था, थोड़ी देर हुई थी KVM को बने को। सो ऑल दीज जो लुधियाना ने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो एंटरप्रेन्योर्स आपकी तरह दिए इंडिया को, ऑल मिस्टर पावाज, हीरो साइकिल्स, इनको एवॉन, सबको मैंने बढ़ते हुए देखा है, हाँ मैंने इनको लो डाउन से देखा है ऊपर जाते हुए सबको। इवन एयरटेल, सतपाल मित्तल जी शहर में रहते थे, लक्कड़ बाज़ार में एक छोटे से कमरे में रहते थे, मेरे को अभी भी पता है उनका, वहाँ पर वो थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सराबा नगर हम आए हैं, वो लोग भी इधर आए हैं, फिर वो भी आगे चले, और चीज़ें सिर्फ सबकी चलती रही आगे आगे, और सारी फैमिलीज़ को आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते बहुत थे, प्यार भी बहुत आपस प्यार में। था, प्यार था सबके साथ प्यार था, और सबके साथ सबको बढ़ते देखा, बड़ा अच्छा लगा सबको बढ़ते। तो मैम मेरा जन्म तो 1990 में हुआ है, बट मुझे ये जो हम रिसर्च जब कर रहे थे सुनने में ऐसी चीज़ें आई कि 60s और जो 70s का जो दौर था, तो कोई भी लुधियाना में अगर पार्टी होनी है तो सबसे ज़्यादा बोलते थे कि वो रजनी जी की पुडिंग और आइसक्रीम कहाँ है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ है? ये ऐसे है कि जब मैं सराबा नगर वाले घर में आ गई थी दिस इज विच ईयर? 76 टू सराबा नगर, 76 सराबा नगर। 76 में आए Okay. थे। ऐसे था कि जब हम शहर में थे ना, मेरे को एक चीज़ थी कि मैंने अपने बच्चों को लुधियाने में नहीं पढ़ाना, तो मैंने कहती थी मैं इनको हॉस्टल पे भेज देना, मैंने बच्चे यहाँ नहीं रखने, तो कि All गली three में sons, all three तीनों sons, बार, तीनों okay. थे, तीनों को मैंने YPS पे भेज दिया था पटियाले। ओके, आई एम वाईपीएस मोहाली बाय द वे। अच्छा YPS बाहर, तो दे YPS पटियाला, पटियाला भेज दिया था। तो उसके बाद मेरे को फ्री टाइम था, मेरे को ऐसे था कि जब मेरी शादी हुई है तो मेरे को कोई कुकिंग नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो जब शादी का पहला दिन था, वो कुकिंग की सेरेमनी होती है, तो उस पर हलवाई लगा हुआ था, बाकी लोगों को इनवाइट किया हुआ था, काफ़ी लोगों को। तो मेरी सिस्टर लॉ ने कहा कि हमारे कस्टम होता है कि आप चपाती बनाओगे, क्योंकि वो पिताजी और चाचा जी को वो खिलाओगे एक चपाती, वो ज़रूर खाएंगे आपकी बनी। तो मैंने कहा मेरे को तो आती नहीं बनानी, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो देन इसे ऐसे कुछ नहीं होता, तो पेड़ा करके बना दे, कुछ नहीं होएगा, बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बना दे, ऐसे करके कर तो हो जाएगा। तो मैंने वो बनाया, तो टेढ़ा मेढ़ा फुल्का बना, पर जो चपातियाँ बनी तो बन के, तो चाचा जी एंड पिताजी दे वर 2 पर्सन्स वर देयर, एंड उन्होंने कहा, कहते हैं नहीं, बीजी और चाची जी को बोलते हैं कि तुम्हारे से बेटर है इसकी स्वाद में, तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी बनाई। दिस इज फर्स्ट चपाती, मतलब जो आपने चपाती पहले जो से था। नहीं। तो देन मैं दिल्ली गई, तो मेरी मदर बहुत अच्छी कुक थी, तो मैंने अपनी मदर को कहा पहले मेरे को सिखाओ, फिर उसके बाद में वापस लुधियाना जाऊंगी, मेरे को पहले से। फिर उन्होंने सिखाया, उसके बाद में हालत ये हो गई थी कि मेरे जैसा कोई बना ही नहीं सकता था, किसी से भी नहीं बनती थी वैसी चपाती और सब कुछ। तो फिर उसके बाद में मैंने आस्ता आस्ता था कि मैं, जैसे होता है ना, हर एक चीज़ को सीख लो, ये बना लो, वो कर लो, करते करते मैं इतना एक्सपर्ट हो गई थी बनाने में, करने में। तो मैंने एक दफ़ा शहर वाले घर में, एक दफ़ा जब बच्चे चले गए तो मेरे को टाइम नहीं बीतता था। पहले मेरी आदत होती थी कि मैं ये करती थी, गली मोहल्ले के जितने भी लड़कियाँ होती थी ना, उनको बुला लेती थी अपने पास दोपहर के टाइम, फ्री टाइम में बुला के लड़कियों को निटिंग सिखाती थी। निटिंग की बुक्स पढ़नी नहीं आती थी यहाँ के लड़कियों को, तो मेरे को आती थी, तो मैं उनको सिखाती थी कि ऐसे पढ़ते हैं, इसमें से ऐसे देख के बनाओ, ऐसे करो, एम्ब्रॉयडरी करानी सिखानी, देन उनको फर्स्ट एड का सारा सिखाना कि 60s में, बिकॉज वॉर के दिन आए थे ना, तो वॉर के हो गया था, तो सबको ये फर्स्ट एड कैसे करना है, कैसे लुक आफ्टर करना है, ये सब उनको ट्रेनिंग देती रहती थी। मेरी आदत ही थी कुछ ऐसे। वहीं से मेरे को आदत थी कि मैं जब फ्री टाइम होता था तो मैं हॉस्पिटल्स पे चली जाती थी, हॉस्पिटल्स पे जाती थी, जाके पुअर पेशेंट्स को देखती थी, और डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी मेडिसिन वगैरह ठीक करा, उनका खाने का लगवा कर, ये मेरी आदत थी। वीक में, हफ्ते में 2 दफ़ा जाती थी मैं सारे हॉस्पिटल्स के पुअर पेशेंट्स के पास। तो ऐसे करके मैं काफ़ी कई कैंप्स वगैरह में भी जाती थी और करती थी, ये काम करती थी, आती थी। मेरी आदत थी ये कुछ करने की। तो मेरे हस्बैंड वो सपोर्टिव, तो वो मेरे को, क्योंकि बीजी तो कहते थे औरत पिक्चर भी नहीं जानती, नहीं जाना, कोई नहीं जाना, तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं जाना है, हम नहीं जाना है। हाँ, तो आई यूज्ड टू गो विद हिम।
मैं ना मैं विजुलाइज कर रहा हूँ हाँ 60s और 70s में इतना ज़्यादा वो जो इनग्रॉस हो ठीक है, चुका हूँ ना देन उसके स्टोरी में। बाद में हम आए हैं सराबा नगर में आ गए, राइट, शिफ्ट करके 76 ना 76 में भी शिफ्टेड टू टू सराबा सराबना नगर। फ्रॉम देन द क्योंकि जो शेरवल। फर्स्ट कुकिंग क्लास थी मेरे जब बीजी थे ना, वो उन्होंने मेरे को बहुत गुस्सा करा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करा। उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा नाम है शहर में, हमारे फैमिली का नाम बहुत था, बिकॉज हम लोग काफ़ी मशहूर थे। बीजी आपके मदर मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ। तो उन्होंने कहा कि तूने घर का नाम बदनाम कर दिया है, तूने तो घर का नाम बदनाम कर दिया है, घर का नाम बदनाम कर दिया, तो घर में ऐसे ही लोग कहेंगे औरत कम कर दी है, ये करती है, वो करती है, तो ये बहुत गलत काम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो ऐसे कर रहे हो। तो मैंने कहा बीजी अब तो मैंने लड़कियों को से पैसे ले लिए, कुछ मैंने फ्री भी कर लिए हैं लड़कियां बीच में। बट ये हाउ डिड इट गरीबों की कुकिंग क्लास कैसे हुई, हाउ डिड इट कम, आइडिया कुकिंग कैसे आया? क्लास आइडिया वैसे आया कि जस्ट फ्री टाइम में क्या करूँ सारा दिन, तो आई Okay. जस्ट बच्चे दे वर वे टू हॉस्टल, तो आई वाज जस्ट लेट मी डू दिस थिंग जस्ट फन सेक, फन से फन सेक, दैट वाज जस्ट फन सेक, नो अर्निंग। मैं कहा बीजी इसको पैसों को अलग रख लेते हैं, इसकी क्लासेस पूरी कर लेंगे, इसमें से 10 रुपये भी घर में नहीं रखेंगे, घर में कोई नहीं खाएगा इसका कुछ भी, तो वो रख के क्लासेस करके देन आई विल नॉट डू। तो मैंने उसके बाद कुछ नहीं करा तो था। फर्स्ट बैच कितने फर्स्ट बच्चों का बैच था? में थी और 40 के करीब लड़कियां थी। इसमें कुछ गरीबों की लड़कियां थी जिनको फ्री करवाया था, और जिन लड़कियों ने बाद में बहुत अपना काम करा है और पैसे कमाए हैं लड़कियों ने मेरी कुकिंग सीख के। कुकिंग सीखे, एंड कुकिंग का नाम आपका इसलिए नाम बन गया था मैंने कोई- बिकॉज हाँ, कुछ- 57 से 58 से आपको हाँ, पैशन था ही, वो बन गया था वो ऑलरेडी। बन गया। फिर उसके बाद में मैंने कुछ नहीं करा। देन सराबा नगर वाले घर में आके, इट वाज ए ह्यूज हाउस एंड बीजी डाइड आफ्टर सम टाइम, फ्यू आफ्टर 76 में 77 में उनकी डेथ 77 हुई थी। में, तो देन मेरे लिए बहुत लोनली हो गया था सारा दिन, तो मेरे को समझ नहीं आता था करूं क्या। तो मेरा आदत थी सारी पैशन क्लासेस में करती रहती थी, जहाँ पता लगता था वो क्लास है मैं करने चली जाती थी। तो मैंने PAU में भी एक कोर्स करा, ओके। तो वो कोर्स करा डेयरी टेक्नोलॉजी का, 1 मंथ कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज, नॉट बिग कोर्स, वो करा। तो उसमें एक सब्जेक्ट था वनीला आइसक्रीम, देयर वाज अदर बटर और क्रीम एंड लाइक दिस, देयर वर सो मेनी थिंग्स, डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स 1 मंथ कोर्स था। तो नेचुरली वन सब्जेक्ट इज वनीला आइसक्रीम, दैट बिकॉज वहाँ भी मैं कोर्स में आई वह सबको ना, वहाँ पे जो डीन वगैरह थे सबको बोलती रहती थी कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो, आपका ये स्वाद नहीं बनेगा, ये गलत बन जाएगा। तो वो मेरे को हंसते थे, कहते थे हाउ कैन यू से दिस, से हमारा बेटर बनेगा। मैं कहा आप मेरे से बनवा के देखो, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। आई यूज्ड टू टेल हिम। तो देन वन वनीला आइसक्रीम से मैंने घर आके ना रोज़ अपना नया एक फ्लेवर डेवलप कर लेती, एंड डेवलप 40 फ्लेवर्स और माई ओन। हाउ मच टाइम? बस ऐसे ही 2 महीनों में, 2-3 महीनों में मैंने 40 फ्लेवर्स डेवलप कर लिए। तो जो उसकी टॉपिंग्स डेवलप करनी शुरू कर ली कि टॉपिंग्स क्या कर। अब जो इतना सामान मैं बनाऊंगी, और वैसे मैंने बेकरी के कोर्सेज स्टार्ट कर लिए। कुछ बेकरी यूनिवर्सिटी में कोई आता था, होपसाइज कॉलेज में, वहाँ की जो डीन थी वो मेरे को रेसिपीज़ भेज देती थी। इससे वो मेरी बड़ी अच्छी मेरे को रिस्पेक्ट करती थी। तो वो मेरे को रेसिपी भेजती थी कि ये रेसिपी मेरे को भेजिए, मेरे आके मास्टर्स की स्टूडेंट्स को सिखा जा। मैंने कहा मेरे को क्यों भेजते हो, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ जो मेरे को आप वैसे भेजते हो, आप क्यों भेजते हो मेरे को। शी सेड नहीं, you don't know yourself, you can do very well. Because Mrs. Nanda does the cooking classes here, why don't you tell her to come? She doesn't know anything. Dean used to tell me this thing. She doesn't know anything. You know much better, you can teach, and I used to go and teach there also. तो उसमें जो डीन थे होम साइंस जो डेयरी टेक्नोलॉजी के, विज अ ट्रिपल डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड, मिस्टर S.C. Jain. हाँ, S.C. Jain. S.C. Jain was a triple doctorate from abroad, from Harvard in Germany and Switzerland. So he said, how can you make 40? I cannot make 40 flowers. So then he used to got shocked of his life. He says, Mrs. Bector, how are you doing it? I cannot imagine all this. Then इतना सारा सामान बना के किसी को तो खिलाना पड़ता ना, किसको खिलाऊं? तो मेरे घर में स्विमिंग पूल था, तो मैंने क्या करती थी, सारे फ्रेंड्स के बच्चों को बुला लेती थी, उनको खिलाती थी और स्विमिंग करो आके खाओ। तो मेरे को सारे लड़ती थी, कहती ये क्या तरीका है, सारे बच्चों को सारा दिन फीड करती रहती है तो बैठी। तो मैंने को अच्छा लगता था, मेरे सारे फ्रेंड्स को बुला लेना, तुम लोग आओ, और बनाया तो खिलाऊंगी इसको। घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो खाएगा कौन? पिताजी तो कुछ खाते ही नहीं थे ज़्यादा। तो मैं कौन खाएगा, हम किसको खिलाऊं? तो तुम लोगों को खाना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते मेरा आदत बन गई थी, मैं पार्टीज़ करती थी। उधर कोई केटरर नहीं होता था, लुधियाने में कुछ नहीं था, हलवाई होते थे, उनको तो मैं बुलाती नहीं थी। तो मैं कोई 150-200 बंदों की पार्टी तक अपने आप कर लेती थी, स्टाइलिश पार्टी, अकेली। And that was the talk of the town. Talk of the town. That was because that was the talk of the town कि रजनी जैसे पार्टी को, क्योंकि आई यूज्ड टू डू ए स्टाइलिश पार्टी, स्टाइल के साथ सब चीज़ें पूरी अच्छी तरह लगा के सारा कुछ पूरा। मेरे को सब कहते तो करा कैसे है। इनफैक्ट यहाँ पर एक होते थे DC होते थे, उनकी वाइफ थी मंजू थी, उनकी वाइफ लखनपाल थे, मिस्टर लखनपाल। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड इज, वाज सेक्रेटरी आल्सो इन पंजाब गवर्नमेंट के रहे।
ही वॉज ऑल्सो डीसी। तो जब मेरे को पद्मश्री मिला है ना, तो उसके बाद में मेरे को कहती है, वो जब भी मिलती है मेरे को कहती है, मेरे को एक चीज़ तेरी नहीं समझ आई, मैं तो प्रूफ हूँ तेरा कि तू अकेली इतनी पार्टीज कर लेती थी, कैसे करती कैसे थी, मेरे को ये बता दे। मैं करती है, मैं क्या, देखो मैं कर ही लेती थी अपने आप, और आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग। और मुझे सुनने में आया, आपने मुझे बताई है बात कि आई थिंक आप बता रहे थे कि मित्तल जी एयरटेल के शायद जा रहे थे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को मिलने, इंदिरा गांधी को, वो बोले कि रजनी मेरे को फटाफट वो बना के दे बना के कुछ देती पुडिंग। थी उनके, कई दफ़ा देती थी उनको केक्स बना के, मैंने लेके जानी है इंदिरा गांधी के लिए केक ले जाए, उसको दे रहे उसको दे रहे, ले जाओ जितने चाहिए आप ले जाओ आप, क्योंकि वी वर लाइक ए फैमिली। लुधियाना वॉज लाइक ए फैमिली। A1 साइकिल्स वाले जी वगैरह, ब्रिजबोन जी, ये सारे जने मेरे को कहते होते थे, ओम प्रकाश सारे कहते थे तू लुधियाने वाले ने खाना सिखा दिया, खाना सिखा दिया। लोगों को तो केक का पता नहीं था, पुडिंग का पता नहीं था। लुधियाने में देयर वाज नो बेकरी एट दैट टाइम। देयर वाज नो, आई वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड द पुडिंग्स एंड सैलड्स इन लुधियाना। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। सो ये जो मेरी थी पार्टीज देने की आदत, तो फिर देन वन ऑफ आवर डॉक्टर फ्रेंड, ही वॉज आफ्टर मी, वाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग, क्या करती रहती, सारा दिन लोगों को खिलाती रहती तेरा दिमाग खराब हुआ है, तेरे को पता नहीं मैकडोनल्ड्स ने रेडी से स्टार्ट किया था कि मैं अमेरिका में जब था, तो अब नाउ इज सो बिग, यू कैन, यू शुड स्टार्ट। तो मैंने उनके कहने के साथ, जब मेरे को इतना कब पहले उन्होंने किया, और एक यहाँ पे सीए होते थे मित्तल, उन्होंने, दो जनों ने, ये तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स थी बहुत ज़्यादा सारे, तो सब आते रहते थे घर में, तो कहते थे इन्ना सोना बनानी है, क्यों नहीं कर दी, क्यों नहीं कर एंड दी। ये सारा आप बना रहे हो, राइट? खुद देयर इज ही, नो मेरा कोई हेल्प हेल्प नहीं, वगैरह? ना, मेरे पास कुक भी नहीं होता था। 100-150 लोगों को खाना एंड सब ऑल अपने आप, दैट। सब अपने आप ही। वाओ। तो देन मैंने हैंड चर्नर आइसक्रीम से आइसक्रीम बनाती थी, कोई मशीन्स नहीं सी लगाई हुई थी, तो मैंने हैंड चर्नर आइसक्रीम के साथ ही फिर मैंने कहा फेट में स्टॉल लगाते हैं, जस्ट फॉर द फन सेक। फेट में फेट्स बड़े होते थे उन दिनों में, फेस्ट और फेट, हाँ करेक्ट, हाँ। वहाँ पर आइसक्रीम का स्टॉल लगाया। लुधियाना में फेट, लुधियाना हाँ, में ओके। लुधियाना में आइसक्रीम का स्टॉल लगाया, तो साथ में मेरे क्वालिटी का स्टॉल था, तो मैंने कहा मेरे किसने आना है, सब क्वालिटी के जाएंगे, तो ये तो अभी वेस्ट चला जाना सारा सामान, व्हाट टू डू। तो हालत ये थी कि क्वालिटी पर कोई गया ही नहीं, सब मेरे स्टॉल पर ही आ रहे थे, एंड वो क्वालिटी वाले भी आके मेरी आइसक्रीम खा के जा रहे थे, देख रहे थे। तो देन इट वॉज ए बिग हिट। तो देन एक सेकंड फेट आया, वहाँ भी लगा लिया, थर्ड आया, 4 फेट्स में मैंने लगाया स्टॉल्स, तो एवरीवेयर इट वॉज ए बिग हिट, एंड एवरीवेयर सेड इट इज़ फैंटास्टिक, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। देन मैंने काम ख़त्म कर लिया, मैंने कहा हो गया काम, बिजनेस कर लिया मैंने और कुछ नहीं करना। तो देन वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि मेरे लिए बना। तो मैंने, एक पार्टी है मेरी, तो मैंने कहा मैंने नहीं बनाना, मेरे को काम थोड़ी कर रही हूँ, वाई शुड आई मेक इट फॉर यू। जिसे नहीं, तो ऐसे बनाना पड़ेगा तेरे को, जो मर्जी कर तेरे को बनाना पड़ेगा, एंड आई मेड इट फॉर हर। उसके बाद में भी कोई नहीं सोचा कि मैंने कुछ करना है। फिर उसके बाद में देयर वाज ए MLA हियर, उनकी बेटी की शादी थी, तो देन ही केम टू बी, ही वाज जस्ट लाइक ए फादरली फिगर टू मी। तो ही सेज रजनी, मेरी बेटी की शादी है, तो तूने उसके लिए ना पुडिंग और सैलड्स और आइसक्रीम बनानी। मैं कहा बाबूजी मैंने कैसे बनानी है, मैंने कैसे बना दूँगी, मेरे पास कौन सा अरेंजमेंट है। ऐसे रहता मन्नू भी नहीं पता किस्सा बनानी तो तेनों ही पैनी है, बिकॉज मैंने लोगों को कह देना है कि तू तो बनाया ही नहीं कुछ भी, सारा कुछ बिना खाए चले जाएंगे लोग। मैंने क्यों नहीं पता, मैंने तो, वो माने ही नहीं इस बात से, उन्होंने माना ही नहीं कि मैंने नहीं बनानी। तो मैंने कहा उनको बनानी पड़ेगी। और देखो मैंने अकेली ने 3000 आदमी के लिए पुडिंग, सैलड्स और आइसक्रीम्स बनाई सारों के लिए। और वहाँ पर जो डिस्प्ले था, लोग ब्राइड की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा था, सब जने वो सामान देखने आ रहे थे कि ऐसा तो कभी देखा नहीं लुधियाने में, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं लुधियाने में, और सारे उधर ही जा रहे थे, सब जने उधर। इतना ज़्यादा हिट हुआ उसका, इस पूछे हुए कुछ था। उसके बाद में फिर लोगों ने आना शुरू कर दिया, हमारा बनाओ। फिर कह, मेरे हस्बैंड ने कहा अगर करना है तो ठीक से कर, ये कौन सा तरीका है करने का तेरा। And your husband was supportive all Yeah, he this was while. He was supportive. very He never happy. regret. He was the person who was all. Generally होता है, husbands are always jealous of their wives. 95% are jealous. To be very frank, this is a fact of life. आप मानो ना मानो, you are a boy, but you are like. कभी वाइफ को अपने ऊपर जाते नहीं कोई हस्बैंड देख के पसंद करता है। They said कि she should be less than me. Generally, there are very few. He was one of them. He was few. He used to always appreciate, he used to like, love, everything is fine, everything good. So then, फिर Dr. S.C. Jain only helped me in buying a machine for ice cream, and that I put up a ice cream machine in the back of my house. तो आपके हस्बैंड ने देन बोला कि यार अब इसको जो करना भी है तो फॉर्मलाइज करना है, normalize फॉर्मलाइज करना है तो करो। करो, इसको ठीक से कर, ऐसे ऐसे हैचर आइसक्रीम से थोड़ी बनाती रहेगी, तो बैठी बनाती रहती है। तो देन we did just put up a plant over there, and then I got an oven for myself from Delhi. So Dr. S.C. Jain went with me. He was very nice and all. He said, चलो I'll help you with that. तो देन वो जब मशीन आ गई, देन वन डे माई हस्बैंड कॉल्ड मी फ्रॉम हिज ऑफिस. ही सेड चल नाउ एवरीथिंग इज कम, सो नेम योर वट एवर नेम, माई पर्सन इज गोइंग टू रजिस्टर यू.
because he was very particular about it. He thinks everything has to be organized and done properly. No illegal things to be done. वो खुद उस माइंडसेट से थे, He was correct? too much into it. So I said, let me think over it. He said, no thinking. The person is standing. Tell me just now. So, okay, I'm making with cream. Let it be Cremica. It was 1 And minute Cremica thing. was formed. That's a 1 minute. 1 minute I said Cremica. The Cremica came in. And then I started from the machine. I started putting it. Then also I just kept one helper to clean my things and all. That's all. I used to work for 18 hours a day. That was मेरा routine था. 18 hours a day का काम करने का. बच्चे यहाँ होते थे. I never used to neglect my children. बच्चों के पास बैठी रहती थी, रात को काम करती थी. तो मेरे हस्बैंड कहते थे सो भी जाया कर कभी, तो सोना नहीं होता. तो देन पर मेरे को ऐसे था कि बिकॉज मैं सोशल वर्कर भी थी. जब वॉर हुई है तब भी मैंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया था. तब भी मेरे को अवार्ड मिला था. डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम जी थे, उनके थ्रू अवार्ड मिला था. देन आई यूज्ड टू वर्क फॉर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो. मैं सोशल सर्विसेज बहुत करती थी, तो उसके अवार्ड्स भी मिलते रहते थे मेरे को एक काम करने से पहले भी ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट रहे, उनके थ्रू भी मिला. और भी स्वर्ण सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके थ्रू भी मिला. मतलब कि इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे मेरे को पहले भी, जिसके आप बता नहीं सकते मैं आपको. सो दीज आर द लाइफ में ना जो है था. उसके बाद में ही काम शुरू हो गया. 1978. 1970. क्या दिन था जिस दिन फॉर्म हुई क्रेमिका? इट वॉज फॉर्म्ड इन जून ओनली. अच्छा जून. आपका बर्थडे 2 जून का है ना? हाँ. only, yes, अच्छा, जून के महीने में 19. मैं ना मेरे जैसे आप अभी नरेट करो, मेरे मन में आ रहा था कि 1957 यू सेड यू गॉट मैरिड. तो 21 years, almost after 21 years, क्रीमिका was formed. अगर आप ऑक्सफोर्ड चले जाते तब तो ये क्रीमिका इंडिया को ना मिलता. इंडिया मिलता. लुधियाना को वो सैलेड्स और वो पुडिंग्स और वो इन लोगों को ना मिलती है. Because it was जब मैंने काम भी शुरू किया है तो it was word of mouth. Because there was no way, there was Social no media तो था ही नहीं social ना. media तो था ही नहीं बिल्कुल. There was no advertisement process. Nothing was there in those days. Nothing was there. It was by the word of mouth. Word of mouth, everybody started coming to me for their marriages and parties all over Punjab, UP, Delhi. I was sending stuff to everywhere. And it was such a big hit that I used to really work for thousands and thousands of people. Parties, big parties, for the puddings, salads and all, and the cakes, everything. I was doing it on my own. And I was sending it everywhere. And everywhere, har ek banda, there were some, in Baniya families, there are some commitments in the marriage. Okay, what you will do, the girl side will do, boy side will say. There used to, so many people used to come, हमको लड़के वालों ने बोला है कि लड़के सब सामान उधर से आएगा, मिसेस वेक्टर से आएगा. तो I used to really laugh. I used to laugh so much that I can't tell you. Because I did that work from my house till 90. 70 to 90 घर पे पीछे. घर के पीछे था. And this is only ice creams and It was puddings. ice creams and puddings. Ice cream puddings. That is still there. That I haven't stopped because I have this thing in my mind. I will never stop it there from there. Ice cream I have stopped, but the puddings are still there because I said I'm not going to leave that place because of that. तो वो घर है अभी भी? अभी भी है, घर है. अच्छा, वो सराबा नगर. तो वहीं पे ऑपरेशन अभी भी? ऑपरेशन, वो छोटा सा ऑपरेशन वहीं पर रखा हुआ है. जस्ट एज ए मेरे को जैसे वहम है इस चीज़ का कि मैंने उसको बंद नहीं करना. That is my initial start, and I'm not going to close it. Okay. So I don't want to expand it also, to be very frank on that section. So in 91, before that, what happened in late 80s, it felt कि I started making bread also from there, supplying bread. वहीं से सारा कुछ सराबा नगर से हो रहा है. सराबा नगर से started making bread and then started selling bread also. Then demand was more. Then I just put up one more bigger plant. By spending about, the initial was that I spent it with the 20,000 rupees I started, and then I spent around 50,000 in a bigger oven and at a bigger place. We had a place somewhere else also, so we had a plot In Ludhiana only. In Ludhiana also, I just put up a stall over there. So we started making more bread over And there. breads is when did Cremica come into breads? Which year? That was also at the same time. You can 78 it was started. It came to 80, 81. 80, 81 में breads that's होंगे. all. These are like normal white breads. Normal so, white bread. Normal white. Nothing much there. So then we were making the normal white bread only first. And then in 91, we started making biscuit. I put up a biscuit plant. Ludhiana again. Ludhiana. Philor. Philor. Achha, हाँ, correct. The Philor is the Philor is the one. Jalandhar, Philor, हाँ. the 91. And then I needed the professionals there. Till that day, I never employed anybody. It was you. So when you say me you, and my helper, that's all. That's it. That's it. So who was taking care of sales, distribution, Nobody. finance? I am doing everything. Everything was done by me. Everything.
Everything was mine. एंड यू वर लाइक आप हर जगह में भेज रहे थे राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुधियाना में आप ना भेज रहे ना हो, सब अक्रॉस जगह, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल. everywhere. All everything was done by me only. My husband was doing his work, not mine. So, but he was always appreciating all my things, everything. I used to, that the main thing was I always wanted to buy the best of the ingredients, but wherever sometimes I needed him to best guide me from where I can get the best of the stuff and all. That he used to tell me, from there, here you can buy that. Because he was near Mandi Kesarganj. He was Mandi Kesarganj was that is the main Mandi. And in nearby all the big shops are there. So I used to he used to help me in telling me that you can buy from there. And 1991 Flour Factory 91 comes the in. biscuits came in, and then we started making the biscuits. And biscuit का idea कहाँ से? It was just a natural just transition. a natural, because now we should expand it at a better way. Then we needed the help also, because I was not having that much money. To be very frank, till these years, I was not for money. I was more for my appreciation. Passion and appreciation. My money was the appreciation. That to be very frank. Passion. That was I can my see passion. it right now. That was I used to feel it. I am earning money because of my passion. Because of my passion is there, and then I'm enjoying my appreciation. That was your intangible asset. Yeah. That was the asset of mine. So after then, we started with the banks and all, and just do it. And then my children were also growing. Or your three Because sons. after the college, one of my sons, Akshay, did engineering, and who was doing CA. And Manipal से किया ना उन्होंने? वो Manipal से. He was from Manipal. He did it from Manipal, and then they were just planning some project, something. Then there was a friend of ours. He was from Bangalore. The Riva cars were big. The Riva cars, electric cars, who made it. हाँ जी. So he was a very fast friend of my husband. So he used to come and stay with us only, and he was very good guide and all to my children and all. So once he was here, and my children were planning some project and all, and they want to start. So they showed it to him, uncle, shall we go in for this or not? We want to do this work and all after completing their education. He says, "Your people are mad. Go after your mother. Don't leave her. Go after your mother. Don't leave her. Don't leave her and join her. That is the food is the future." And I said, "Man, Shashi, I am not going to hit you. Why you are telling them to join me? What for?" He said, "I am really telling them the right truth. You are very friendly with each other and all." He said, "Why are you telling this?" "No, तुझको नहीं पता. They should join you. They should join you." He could foresee something like India consumption because economy में और all that. He was very good in that. I said, "She is a fantastic person, and you must join her." तो इन्होंने फिर उसके बाद में they joined me, and in 95 we were working for 3-4 years. We were working, and then 95 में McDonald teams was searching for their supplier in India. India में सारी जगह घूम रहे थे चारों तरफ, उनको कोई सप्लायर ठीक नहीं मिल रहा था. तो दिल्ली में उनको किसी ने कहा कि आप लोग लुधियाना जाइए मिसेस बेक्टर के पास. तो सी हर वर्किंग दिल्ली में किसी ने उनको बोला. तो देन द टीम ऑफ 10-11 persons they came to Ludhiana. Ludhiana and then Ludhiana में then when they saw my working and all, they said, "No, we want to work with you." Then they did the trials for the wheat trials for 1 year with us. I got fed up of it. I said, "Tell them," I was telling them, "Get lost. I'm not going to work with you." McDonald's वालों को. हाँ, मेरे को नहीं करना किसी का, because we have wasted so much money. We had lots of cows. Because my husband was very fond of cows. तो काफ़ी cows वगैरह रखी हुई थी उन्होंने. तो मैं कहा बंस बनाई जाओ, cows को खिलाई जाओ. What is this nonsense? अच्छा, मैकडोनल्ड्स ने जो बंस, जो बर्गर का जो बंस है, उसके ट्रायल्स करा रहे थे. ट्रायल्स करा रहे थे ना, ट्रायल. तो वीट नहीं चल रही थी. तो फिर उसके बाद में साल के बाद में मध्य प्रदेश की वीट ने वर्क किया. अब आज भी हमारे जो कुछ बनता है सब मध्य प्रदेश की वीट से बनता है. ओह अच्छा, आई डिडंट नो दिस. हाँ, जैसे मध्य प्रदेश की वीट जो है उसकी क्वालिटी बेटर है, वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी बेटर है, पानी की क्वालिटी बेटर है. तो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ना, सारा हर एक जगह. वो कहते हैं ना कि जो चीज़ कश्मीर में होती है तो यहाँ नहीं होती. तो जो हर एक चीज़ के फ़र्क. तो आपने उनको बोल दिया कि वो नहीं, उसके बाद में फाइनल हो गया ना. देन तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में इनको बर्गर सप्लाई करने शुरू किए. बर्गर सारे ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ कमिटमेंट हो गई थी. देन उसके बाद में इन्होंने कहा कि आप हमें सॉसेस भी बनानी शुरू करो. सो बंस उन्होंने ओके कर दिए. बंस ओके हो गए तो वो कहते आप सॉसेस भी बनानी शुरू करो. तो उन्होंने हमारी कोलैबोरेशन कराई थी क्विकर ओट्स शिकागो के साथ.
क्विकर और शिकागो के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई थी सॉस की, केचप, मेयोनेज़ और चीज़ों की। एंड फर्स्ट एगलेस मेयोनीज भी आपने आप निकाला? हमारी है, हमारी Oh, एगलेस yes, मेयोनीज़ yes, हमारी है, yes, हमारी yes. है। तो वो क्या कहते हैं, फिर हमने वो सॉस उसका उनके साथ शुरू किया, तो उनके साथ शुरू किया। उसके बाद में वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा सैंडविच स्प्रेड्स अपने डेवलप किए, हमने कई सैलड ड्रेसिंग्स अपनी डेवलप की जो हमने बेच रही हैं आज मार्केट में। सारे चीज़ हमारे अपनी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी, हम अपने ट्रायल्स कर करके उन चीज़ों को हमने किया है। वी स्टार्टेड मेकिंग ग्रेवीज ऑल्सो जो वी आर सप्लाइंग टू द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। तो ऐसी चीज़ें हमने तो काफ़ी सॉसेस वाज मैकडॉनल्ड्स ओनली सेड कि हमको सॉस ही चाहिए, ना, एंड सॉस देन चाहिए था सॉस के सो दिस लिए इज 97, मतलब साथ ही 97 97 तो 98। वो हमने वहाँ पर उनके साथ किया। उसके बाद में क्विकर रूट्स जो था उन्होंने इंडिया में काम नहीं करना, यू टेक इट एंड डू योर वर्क। देन हमने क्रम्स बनाने भी शुरू किए, दैट वाज लंदन की थी कंपनी थी, तो उसके साथ बनाना शुरू किए थे क्रम्स भी। तो वी सप्लाइंग एवरीवेयर एंड द मेन थिंग इज़ के उसके बाद में जो था ना, सारी हमारे जो प्रोसेसिंग थी ना फैक्ट्रीज़ की, उसको हमने बहुत ज़्यादा जो था कर लिया था, बहुत सिस्टमैटिक कर लिया था। कि मेरी शुरू से ये एक रही है कि इंग्रेडिएंट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे, जो इंग्रेडिएंट्स जितना भी आता है वो टेस्ट होके अंदर आए। तो हमारे हर एक सेक्शन में आज जो है, हर एक सेक्शन में जो है, हर एक जगह एक लैब है। तो पहले ट्रक आता है, लैब के आगे खड़ा होता है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है, उसके बाद माल अंदर जाता है, उसके बिना नहीं बिकॉज जाता। बच्चों ने खाना है, नहीं, हाँ, लोगों कोई ने भी खाना चीज़ है। हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी पहले टेस्टिंग के बिना किसी भी अंदर नहीं जाएगी। एंड मतलब इफ देयर इज एनी इशू देन इट इज Then कंप्लीटली it's रिजेक्टेड। completely rejected because that has to be done. इवन सोर्सिंग आल्सो ना, सोर्सिंग ऑल्सो, Sourcing. सोर्सिंग में भी तो पहले पास होता है। सोर्सिंग के बाद भी लोग गड़बड़ करने की कोशिश कर लेते हैं ना कहीं, तो वो जो गड़बड़ करने वाले होते हैं तो वो उनको पता है कि यहाँ पर तो टेस्टिंग हो जानी है तो वापस आ जाएगा, तो इसलिए नहीं करते। पर हमारी टेस्टिंग के बिना नहीं तो जाता आप ना। इन्वॉल्व थे 98 2000 तक, लाइक वर यू लाइक डे टू डे इन्वॉल्व्ड? I was involved quite a bit, but afterwards I stopped listening down because of जो था, क्योंकि जब इतना काम बढ़ाना होता है तो आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत है तो पैसा कहाँ से है? तो उसके बाद में हमारे पास अबाउट 91-2 में के करीब आए, गोल्डमैन केम इन। गोल्डमैन ने 70 CR उन्होंने लगाया बीच में, वी गिव द पार्टनर्स। तो आफ्टरवर्ड्स तो गोल्डमैन साइकिल फिनिश्ड, तो देयर मोतीलाल ओसवाल केम इन। मोतीलाल ओसवाल दिस ने इज ले व्हिच लिया। ईयर? दिस वाज 2000s? 95 95 वो करते हो। उन्होंने मोतीलाल ओसवाल केम। देन मोतीलाल ओसवाल के भी काफ़ी साल बाद तक फिर रहा है। फिर देन ही आल्सो वेंट, एंड देन देयर वाज अ कंपनी फ्रॉम सिंगापुर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट। तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद मिस्टर में मोतीलाल ओसवाल केम हियर, उस टाइम पे तो उन्होंने भी स्टार्ट ही किया होगा, रामदेव अग्रवाल और उन लोगों ने हाँ, तो उन लोगों ने भी साथ किया। मोतीलाल ओसवाल ने भी काफ़ी ज़्यादा काम को देखिए, इन चीज़ों के साथ जब हुआ था तो नेचुरली आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है ना, सारा कुछ। हर एक कोई अच्छा यहाँ से जो गया है कमा के गया है, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड ए शेयर होल्डर बिकॉज हु कैन इन्वेस्ट इन विद अस, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग मनी, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर नॉट हैविंग मनी। उसके बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो था टेररिज्म बहुत हो गया था पंजाब में। देयर वाज अ टाइम ना इन बिटवीन, द टाइम वाज सच कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा था। तो टेररिज्म में डर बड़ा लगता था, टू बी वेरी फ्रैंक। हर एक कोई डर लगता था कि किसी टाइम क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो आपको पता भी नहीं लगता ना कि कैसे है। तो आपको एक दफ़ा अटैम्प्ट होने की कोशिश भी हुई थी मेरे बड़े बेटे पर, तो ही वाज सेव्ड दैट। तो थोड़ा सा वो जो चीज़ें होती है ना, समटाइम्स दे वर्क इन योर माइंड। तो उसके बीच में 95 में हमने दिल्ली में भी प्लांट लगा लिया था। दिल्ली में भी एक प्लांट लगा लिया था जिसमें दिस इज आफ्टर मैकडॉनल्ड्स सेड ओके? उसके पहले ही हो गया था शुरू। करेक्ट, उससे पहले ही शुरू हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं सबने लाइफ में होता है। फिर उसके बाद में बच्चों के आगे बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादियाँ हो चुकी थी, बड़े हो गए थे बच्चे, तो नेचुरली द टाइम कम्स विद द सेपरेशन। देन इनकी जो है तीनों बच्चों की फिर अलग अलग हो गया था। दिस इज इन 2000? दिस इज हैपेंड अराउंड अबाउट 2019 के करीब। 2019 was a lately, but 19 2018-19 we'll come to that part also because it's also a case study for a lot of उसमें people. जो है कि नेचुरली अजय जो था got the cash, Ajay got the cash plus the ice cream unit and some properties, and Akshay got the sauce plant plus the things properties, and Anup got the biscuit and biscuits and Buns bread and buns वगैरह का, हाँ वो सारा उसके अंदर था, bread and buns was under him। And so it 98 2000 it बस बढ़ता रहा, मतलब बढ़ता है, buns में बढ़ते अब रहे जो सारे। है, अब इस टाइम पर जो है कि हम जो है मैकडोनल्ड, अब उसके बाद में अनूप ने अपना IPO, he got the IPO हाँ जी, because he correct. had to take out everything Mrs. for Bector Mrs. Foods Bector के नाम पे। specialty, and
वो सबको मालूम ही है कि वी हैव रिकॉर्ड बीटर टुडे टिल टुडे IPO में, बिकॉज टू 198 पॉइंट सब परसेंट 8% was the बट कभी सोचा था आपने मैम 1957 में ऑक्सफोर्ड जाना था, हाँ, कहाँ 1917 में नहीं क्रीमिका सोचा बनी, फिर कभी। 6,000 करोड़ की नहीं कंपनी नहीं बन जाएगी? नहीं नहीं कभी कभी नहीं, दिस वाज जस्ट पैशन, एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन और लोगों को खुश करना है। अब आगे ये जो है कि मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है, बच्चों को सिखाती हूँ मैं कि उनको, जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, सबको मैं यही की चीज़ सिखाती हूँ कि यू हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। इंग्रेडिएंट्स पर किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज, हमेशा देखो कि तुम्हारी प्रोडक्ट शुड बी द बेस्ट। अगर प्रॉफिट कम है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, बट बी स्टेबल एंड नाइस, डू एवरी एंड यू हैव टू बी अपना सारी चीज़ पे मेहनत। और आई एम वेरी हैप्पी, माई चिल्ड्रन आर वेरी हार्ड वर्किंग, माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर इवन वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर लाइफ। मैम एक इंसिडेंट पे मैंने बात करनी है, विच इज़ व्हेन यू लॉस्ट योर हस्बैंड, ही वाज योर हीरो, ही वाज Yeah, योर yeah. सपोर्ट, क्रीमिका इज ऑल्सो ग्रोइंग, योर Yeah, yeah. चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन द बिजनेस, यू आर Yeah, yeah. स्केलिंग द बिजनेस, बट व्हाट वाज इट फॉर यू पर्सनली एंड योर मोरल? For me, it was really bad because we had too much of company with each other, because we used to really care for each other quite a bit. And he was also a very intelligent person, very, very intelligent. He was always giving the best of his intelligence to the family and everything. And for him, it was something, the separation was not very high for him, because he was the only son. He never saw the separation before that. So, but everything went off well. That's all. The children are all very happy with each other. There's no problem with us. So I am lost because of his losses there. But you coped up Coped up with everything, because of because work. you have to, with my work and with my, because you have to live. I can't keep on crying in front of my children, because I believe in that thing. Because if you keep on just always saying, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, no, it is, I am spoiling their life also, and I am spoiling my respect also in front of children, because they'll get fed up of me. It happens with every family. I tell everybody, don't do such things. No victim Don't- card at all. No. Nobody can bring anybody back. And he was the one who always appreciated, because I sometimes feel I got so many awards. I got an award by Abdul Kalam. I got an award by Pranab Mukherjee. And Abdul Kalam, when I came in Delhi, I was there and went to take the award for the stage. He says, the ice cream lady has come. So I just felt so nice. Just remember, he remembers that I'm an ice cream person. And he was the happiest person. My husband was always the happiest person when I used to get the award. He says, नहीं, she has got the award, I have to do this thing. तो आज का ये जो पॉडकास्ट हम जब एंड करेंगे तो ये डेडिकेट उनको कर दें आज हाँ, का? जरूर उन्हीं को डेडिकेट, आज का डेडिकेट उनको कर दें। उन्हीं को डेडिकेट कर दीजिए, because if you do it on the 1st of April, it was his birthday, my husband's birthday. So everything is dedicated to him. Because of him, I am here today. I always feel that way. It was his, you can say, backup for me, that has really helped me in growing myself. And he was always pushing me for everything. And then, ma'am, 2019, the redistribution happened of the Cremica Group, and now today Cremica Group is in sauces, is in buns, जैसे आपने बोला breads and buns. Now we are supplying buns to McDonald's, KFC, Burger King. McDonald's, are you the only supplier in India? We are the only suppliers. We are the only suppliers. Only supplier, मतलब Only, all over India, all over मतलब India. उन्होंने Because we have the Oh. factories in Delhi, मतलब कि लुधियाना तो है ही है, लुधियाना जिस तरह, Delhi, Bombay, Bangalore, then Una is This at is all under Rajpura. Mrs. Bector's food. Yeah, in Rajpura. This is all under Rajpura. Rajpura is a big factory. And then अच्छा, we I are didn't know putting up this. Madhya Pradesh. मुझे नहीं पता था कि मैकडोनल्ड का आप All only, over. you're the We only are supplier the in only McDonald's supplier. and All- KFC Yes, and बाकियों के लिए भी we are supplying, in fact, now into 65 countries in the world. exporting. Oh, Exporting to wow. 65 countries. We are the suppliers to Walmart also. मैम अच्छा हुआ आप नहीं गए ऑक्सफोर्ड, that's all, नहीं तो इंडिया को आप नहीं मिलने थे, इंडिया को नहीं, क्रीमिका नहीं मिलना था। that's it. तो 2019 दिस हैपेंड एंड इट इज़ ऑल वेरी इवनली फोकस कर रहे हैं उसको अब स्केल करने में। एंड मैम शुरू हमने किया था कि पद्मश्री रजनी बेक्टर जी के साथ बैठे हैं, तो आपको इतने अवार्ड्स ऑलरेडी मिल गए थे, तो पद्मश्री कैसे हुआ? आप मैंने सुना है कि जब आपको फ़ोन आया आपको लगा कि फेक कॉल है, हाँ, मेरे ये को कैसे हुआ था? नहीं, ऐसे हुआ था कि मेरे को 24th of January को फ़ोन आया था। 2019 19, 24. I got it in 21.
अच्छा 21 2020 में अनाउंस हुआ था, 20 में 2020 में अनाउंस ओके हुआ था, आपको 20 में फोन announce कॉल हुआ था। कब आया 2020 में 20 में ही आया हाँ, था, okay. 20 में आया था, फ़ोन आया था, 24 जनवरी को आया था फ़ोन। शाम के टाइम फ़ोन आया कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, वी आर गिविंग यू पद्मश्री, you will accept it? I said, yes, if you're giving me this, I'll accept it. He said, I said, you want to know anything about me? He says, no, we know everything. So don't tell anybody. They told me this. तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया एंड आई थॉट इट्स अ फेक कॉल, किसी मेरा मजाक उड़ाया है, किसी ने मजाक उड़ाया, दैट्स फाइन, इट्स फाइन। मैंने किसी से बात नहीं करी घर पे, किसी को नहीं बोला, ना बच्चों को बताया, ना किसी को नहीं बताया, कोई बात ही नहीं हुई, मेरी भूल गई कि मेरे को कहा था, कुछ नहीं कहा, मैंने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो 25 शाम को अनाउंसमेंट होती है, तो बाई चांस यहीं पर बैठे हम डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, मैं और मेरे दोनों ग्रैंडसन्स, तो मेरे बेटा अनूप वगैरह गए हुए थे कहीं, तो हम लोग तीनों खाना खा रहे थे, तो इतने में डॉक्टर वॉन्डर का ही फ़ोन आया था, गुरप्रीत वांडर जी गुरप्रीत वॉन्डर का ही फ़ोन आया, कहते मुबारका, मैं कहा दिया मुबारका, किस चीज़ की मुबारक, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड मेरे को था, इससे आपका नाम टीवी पर आ रहा है, टीवी and you had no clue about it. And then he informed all my family and everybody, then all came running. इससे जो मैं कहा, मैंने तो समझी थी it's a fake call. मैंने कहा, how can that be possible? Wow. That's all. And you received because Yes, of COVID because then you it was something very great to receive the Padam Shri, because frankly telling you कि when I went there to receive the award, because the award came after 2 years, when I went to take it and when the president who I was taking, he says, I'm feeling very proud to give you this award. Wow. He said this thing to me on this there, because that was something very great to say, that he was not saying anything to anybody else, he just told me this thing there. And then उसके बाद में there was an interaction by the president and the Mr. Modi, both separately, but for all the Padma Bhushans and Padma Shris and all everybody. And I was really shocked कि how these both the persons, they knew each and every person and everybody about their work. Because generally what happens with so many people around, because there were 50 people at that time, and the award was for 21 and 22. अच्छा कंबाइन करके कंबाइन था ना, दो दिन चला होगा ना, 2 दिन चला था ना, 50 morning, 50 evening. And how come they remember everything? And they were asking everybody the questions. And then आपके साथ जो आपके family members गए हुए हैं, दो गए हुए हैं, 3, तो my sons were there, and they interacted with each and every one also separately. They knew about he was who. And they told, you would feel so nice कि when a person, a president or a prime minister is talking to a person who has problems and who is going through those problems and getting things done and all, and asking them everything. He was talking everybody, Mr. Modi. मतलब मेरे पास आगे तो मेरे को कहते हैं, मेरे को तुमने आज तक खाना नहीं खिलाया. The Prime Minister tells you this. Mr. Modi said, "मैं खाना नहीं खिलाया." And the president said, "You are not proud of Punjab is not proud of you. All whole over India is proud of you. That when you started working, nowhere the ladies were allowed to work. Because in 78 when I started working, you cannot imagine how much cribbing I got from the public." क्या बोलते थे मैम लोग? They were talking all the nonsensical things which I cannot speak from my mouth also. But I was a very bold person. I used to face everybody publicly and really blew them up. And that was the support of my husband. He said, do whatever you want from my side, everything is open to you. आपने मुझे लास्ट टाइम नरेट किया था इंसिडेंट, तो हमने बोला कि सिमर, मैं जब कुछ बोलते थे ना मेरे पीछे, तो मैं उनको बोलते थे जो बोलना है मेरे मुंह पे बोलो. People think that ladies who are working are characterless. They don't have any character. They can go to any shame or anything. Because that type of things also people used to talk. And that's, you cannot tolerate all those nonsensical things. मैम जो वुमेन फाउंडर्स हैं जो आज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज चेंज्ड इंडिया लास्ट 10 साल से, यंग पीपल लाइक मी और मेरे से भी जो यंगस्टर्स और हैं, दे बिकमिंग इंडिया एक असर्टिव इंडिया बन रहा है. आप तो बहुत, यू आर वे हेड ऑफ योर टाइम. आज इंडिया में ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ की, स्टार्टअप्स की बात हो रही है. What is your message specifically to women founders? Any 3 things that you want to share to women founders, and then we'll come to the India story. In fact, I just want to tell all the women to be brave in your ideas and be confident. And just you have to really work very hard
in life. Don't look after what the people are saying. What the people are saying, if you're going to bother for that, then you cannot be successful. And then with your sincerity, if you're going to work with sincerity, I'm not telling only the ladies, I'm telling all the men, boys also. Because that is the main thing. If you are going to work with a sincerity, then you are going to really shine. If you are not going to work like a worship, then you are not going to shine at all. Work is your worship and behave like a worship for that. And that is my motto of life. And you are never perfect. Every day is a learning day in your life. If you are going to learn every day, keep on. I till today think I'm not perfect. I have to learn something new. Because be humble and nice to everybody. Think about everybody and take out the whatever the best everybody is having. That is the best thing to carry on and go ahead in life. That is the main thing which really matters. I just believe in that. इंडिया को कहाँ देखते हो आज मैम? भारत को आज 2024 इंडिया इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन इट्स ग्रोथ, इन इट्स इमेज इन द एंटायर वर्ल्ड. Where do you see India in the next 20 years or 10 years? And what is your message to the youth out there listening to you? India has really grown like anything. We are so proud of it because you feel so nice when you feel that now the Indians are respected everywhere. I have seen the days when we used to go abroad before, when India was low down. We were like beggars over there. People, all the users, shopkeepers and all used to think, is Indians, oh you Indians, you don't know anything, you go ahead. Because they even used to behaving like this to the Indians. Always in every country, it was like that. And now when Indians go to any shop or anywhere, they are really respected like anything. They say they are the main buyers. India, we may say anything. Mr. Modi has taken it to heights. And we are really proud of to be Indian. And if we all the youngsters, the youth, is going to behave like this and go ahead with their work and or shine like that, the India is there. India, I think, the topmost in the world. It's, I think, we believe in it. I just believe it. India is going to be on the top every day. It's already in the top. We to feel that way. I have that feeling. It's really great. मैं जब भी आप जो नरेट कर रहे थे ना, मैं बड़ी बार आपकी जर्नी में ना उसको खो जाता था, राइट? एंड आई फॉरगॉट दैट आई हैव टू देखो, आई वाज यूज्ड टू सेल समटाइम्स आई यूज्ड टू फील के भी जब छोटी-छोटी दुकानों पे भी थे. नाउ वी आर सप्लाइंग डाउनवर्ड 7 लाख स्टोर्स आर देयर all over India. 7 lakh stores are there. So then you feel sometimes what happens when I'm telling you one experience of mine also, because sometimes you never know where the stuff is. Cremica is there. Once I did a journey to the Madhya Pradesh, this place, Rajasthan and all. Palace on Wheels, I did it. All the foreigners were there and everybody was there. We were the only two Indians, me and my husband, we were there. And we're going to all the places and we're getting Cremica biscuits and Cremica sauces everywhere. And I just feel, it's coming here also. It's coming here also because since few years, so I just stopped looking after where the sales are, where also. Then you feel so nice about it, your products, and everybody say, this is very good, this is very, all the foreigners used to say, this is very good stuff, very good stuff. So you feel nice about it, hearing all that. मैम आप हमारी इंस्पिरेशन तो हुई, बट आई थिंक आप दुनिया की इंस्पिरेशन हो मैम. हमारा पर्पस इस पॉडकास्ट से यही है मैम. आपके तरह जो लेजेंड्स हैं, मैं देखो मैं अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं दोबारा. आपके तरह जो लेजेंड्स हैं मैम, एक भी बच्चा, एक भी 18 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का आपकी जर्नी सुन के बोलता है कि यार मैंने वो काम करना है जो रजनी बेक्टर जी ने किया है, हमारा पर्पस पूरा हो गया. आपने पूछा ना कि सिमर ये तो क्यों कर रहा है, राइट? काम जरा चल रहा है, ये क्यों मैम? इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे लोग मैम, आप जैसे लेजेंड्स, आप जैसे कि डू एंड डाई करना है, इसलिए हमने किया. तो मैं तो यही मैसेज, क्योंकि मैं आपको रिसेंटली की बात बताती हूँ. जस्ट लास्ट वीक की, अभी 3-4 दिन पहले की बात, आई वाज देयर टॉक इन PAU. Vice Chancellor wanted me to talk to the students and all over, all the deans and everybody. Then the interaction section, that one girl said to me, he says, I am getting too much cribbing for my studies also, from my neighbors, from my relatives and everywhere. What should I do? I felt really bad. In these days also the people are like that. Then I replied her back, and you have to be bold. You have to be bold enough to tolerate everything. Don't bother for your family also. Here I will not say you bother for your family. You have to rise and show them one day what I am. This is the way you can do it. Otherwise you cannot. मुझे ऐसे लगता है मैम, द रजनी बेक्टर अब एक इंसानी रजनी बेक्टर एक सोच है.
if this And thought that process is the has to main be thing is going forward. some people after earning and after getting things people become very वो कहते हैं ना सिर फिरे हो जाते हैं. That is very wrong. मन नीवा ही रखना है उस तो मन बाद. नीमा बिकॉज आई एम द पर्सन फॉर मेरे लिए तो गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं है. मैं आज तक आपको मैं ये भगवान के मंदिर में बैठ के भी मेरे लिए सेब है. मैं गरीब के दुख सुख में वैसे जाती हूँ, अमीर के में वैसे जाती हूँ. मेरे लिए वो भी हम्बल है. मैं किसी के आगे ऊँचा नहीं बोलती बिकॉज दैट इज़ मेरा नेचर. ओके, मेरा स्टाफ भी जो है ना उनको पता है कि अगर लाइफ में कभी किसी दिन मिसिस बेक्टर को गुस्सा चढ़ा है ना तो इसका मतलब आज हम कहीं गलत हैं. वैसे चढ़ता नहीं है इनको कभी गुस्सा. ओके, जल्दी मैं सबको यही सब चाहती रहती हूँ, गुस्से नहीं होना, प्यार से करो जो करना है, किसी को ऐसे ही मत बोलो. आपको अच्छा लगा मैम आज बात बहुत करके? अच्छा, थैंक यू. You enjoyed it? Ma'am, you are a legend, you are an inspiration, and you are a thought process. And I just pray to the Almighty that आपकी जो थॉट है, जो रजनी बेक्टर एक सोच है, वो हर लोगों तक जाए. जिस दिन ये पॉडकास्ट जाता है, आई जस्ट प्रे दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड मे देयर बिकम many more Rajni Bektors in this world and take your legacy forward, ma'am. Thank you so much for doing this. It was a pleasure, ma'am. It's my pleasure to be with you. Absolutely. It's my Thank you. pleasure.